वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी कड़ी पकोड़े की रेसिपी। तो चलिए हम इसके बनाने की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक प्याली दही। जितनी दही लेनी है उससे आधा आपने बेसन ले लेना है। एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। 2 चम्मच हमने लाल मिर्च ले ली है। 1 चम्मच हमने धनिया ले लिया है। 1 चम्मच हमने नमक ले ली है। 1 चम्मच हमने हल्दी ले लिया है। इसको बनाने के लिए आपको या तो ये मधानी चाहिए या फिर आपको ये बीटर चाहिए। आपके पास जो चीज़ मौजूद है वो ले लें। 1 जग पानी चाहिए और 1 खुले मुँह का जग चाहिए जिसमें आप तैयार करेंगे इस सब इंग्रेडिएंट्स को। चलिए हम इसको तैयार करते हैं। हमने इस दही को इस जग में डाल लेना है। साथ ही हमने ये बेसन ऐड कर देना है। मसाले भी ऐड करना चाहें तो इसी में कर दें। अब हमने इसको अपने इलेक्ट्रिक हीटर में बना लेना है। पानी भी इसमें ऐड कर दें। ये पूरा पानी इसमें आराम से चला जाएगा। जो 1 जग मैंने पानी लिया हुआ था ना, ये इसमें चला जाएगा। ये देखिए, ये इतना हो गया है। अब हमने इसको बीट करना है। सारी चीज़ों को हमने ऐड करके इस मशीन से जो है हैंड ब्लेंडर से हमने ब्लेंड कर लेना है इसको अच्छी तरीके से। और ये श्योर करना है कि कोई गिल्टी जो है ये बेसन के अंदर बाकी ना रहे। देखिए जी, हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया हमने। देखिए, साथ साथ हम इसको थोड़ा सा चेक करते जाएंगे कि ये ब्लेंड अच्छी तरीके से हो जाए। ब्लेंड करने का फ़ायदा ये होगा कि कड़ी जो है वो नीचे नहीं लगेगी और आपका बैटर भी जो है वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। सारे मसाले हमने याद रखिएगा कि इसी में ऐड किए हुए। देखिए, हमने इसको ब्लेंडर से बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लिया है। इसमें कोई बेसन की गिल्टी नहीं रही। आपने भी ये इंश्योर करना है कि इसमें बेसन जो है वो कोई चंक्स फॉर्म में नज़र ना आए और ये इवन हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए इसको कुकिंग की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। कुकर में हमने इसको डाल देना है, अपने सारे अमेज़े को। इस तरह से इसको देख लें। अगर पानी आपको कम लगे थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। इसको 1 बॉयल आने तक वेट करें। 1 बॉयल आ जाए तो आपने चूल्हे की आंच को जो है वो दम वाली आंच पे कर देना है और इसको बंद कर देना है। बिल्कुल हल्की आंच पर ये बनता रहेगा। इस कुकर में पकाने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कड़ी है वो जल्दी तैयार हो जाएगी और उबल कर जो है वो ज़ाया नहीं होगी। आपको पास में मुसलसल खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो आपकी रेसिपी जो है जो इतनी मुश्किल समझी जाती है वो बड़ी जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। इसके बॉयल आने तक हम वेट करते हैं। उसके बाद इसको ढक्कन बंद करेंगे। देखिए जी, ये गर्म हो रहा है। हमने इसमें जो अपनी बारीक कटी प्याज थी वो भी ऐड कर देनी है साथ ही, ताकि ये भी साथ ही पक जाए। और इसके साथ साथ हमने एक और इंग्रेडिएंट मज़े का जो है वो ऐड करना है। वो है जी हमारा सिरका तकरीबन आपने 2 चम्मच ऐड कर देना है, देखिए, ताकि इसका टेस्ट जो है ये बहुत अच्छा सा रहे। इसकी आप कंसिस्टेंसी देखें, ये पतला पतला सा है, पानी पानी सा भी। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल भी शामिल कर देंगे। इसमें हमने नमक मिर्च पहले से ऐड कर रखी हुई थी। ऑयल अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया। बाकी हम अपने तड़के में लगा देंगे इसको। और इसको अब बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने इसको कुकर का ढक्कन लगा देना है और इसको वेट करना है। दम वाली आंच पे लगाएंगे ताकि ये गिरे ना। बस ये हमारा बंद हो गया। इसकी आंच हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है और हमने इसको जो है ना वो वेट करना है। तकरीबन आधा घंटा हमने इसको इस आंच पे छोड़ना है। ये वेट नहीं हिलेगा, बस इस स्टीम में पकता रहेगा। फिर हम इसका रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। बनाने के लिए आपने आलू, प्याज और मिर्चें जो है वो लेकर छील लेनी है। बारीक बारीक काट लेना है ताकि इसके मज़ेदार जो है पकौड़े बना सकें। तब तक जो है वो हमारी कड़ी इस तरह से अभी तक पक रही है। ये देखें, इसको हमने स्लो आंच पर रखा हुआ है। आराम से ये पकती रहेगी। हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, ना ये उबल रही है और ना ही इसको कोई मसला हो रहा है। कि पकती रहेगी हम जब तक अपने पकौड़े तैयार करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए आपने इस तरह से प्याज और आलू को छोटा छोटा करके बारीक बारीक काट लेना है। देखिए,
ये सारी वेजिटेबल्स मैंने धोई हुई थी। हरी मिर्च को भी आपने बारीक काट लेना है। वेलकम बैक। 1 घंटे की कुकिंग के बाद 1 घंटा ये कुकर बन रहा है। हमने इसको खोला है, ये तकरीबन जो है ये बन चुका है। अभी हमने इसमें तड़का लगाना है, इसमें पकौड़े डालने हैं। फिर इसका कलर देखिएगा, इसकी खुशबू देखिएगा। ये इसमें बेसन जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें कोई कच्चापन अब नहीं आएगा आपको। और इसमें कोई कहीं लगा नहीं है, हमें कोई इसके साथ नहीं खड़े होना पड़ा। तो ये तरीका जो है ये बिल्कुल ठीक होता है कि आपने इसको हल्की आंच पे रख दें और इसको खुद से ही जो है पकने दें। अब हम इसमें तड़का तैयार करेंगे, इसके पकौड़े तैयार करेंगे। हमने बारीक बारीक प्याज और आलू जो है वो सारे काट लिए पकौड़ों की तैयारी के लिए। ये सारा हमने एक बड़े बर्तन में डाल देना। धो कर हमने काटे हैं क्योंकि हम कटिंग करने के बाद नहीं इसको धो सकते। इसमें हमने ये चम्मच भर का जो है ये 2 चम्मच हमने मिर्च डाल दी। इसमें काफ़ी सारा नमक डाल देना है। साबुत धनिया हमने साफ़ या साबुत धनिया हमने डाल देना है। इसमें बेसन डाल देना है हमने। दो चम्मच हमने दही ऐड करना है इसमें, और 2 ही चम्मच हमने इसमें चावलों का आटा शामिल करना है। अब हमने पानी नहीं डाला इसमें, ये देखें। इसको हमने मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये अपने ही पानी में ये बेसन जो है ये सेट हो जाएगा, सब्ज़ी सेट हो जाएगी इसमें, और ये इंतहाई मज़ेदार क्रिस्पी से जो है ये पकौड़े बनकर तैयार होंगे। ये देखें जी, हमने इसको मिक्स कर लिया। इसको हम साइड पर रख देंगे थोड़ी देर के लिए कवर करके, और फिर हम 10 मिनट के स्टे देने के बाद हमने इसको चेक किया। ये देखें कितना अच्छा सा जो है ये खुद ही जो मिक्स हो गया बगैर पानी डाले। ऑयल को हमने कढ़ाई में डाल लिया है, प्री हीट कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। मज़ीद हम इसको चेक कर लेंगे कि आया कि ये ठीक है, पकौड़े डल सकते हैं इसमें या नहीं। अभी हम इसमें थोड़ा सा डाल के चेक कर लेंगे। माशाल्लाह जी, मज़े के ये रेडी हो चुका है। ऑयल बिल्कुल ठीक गर्म हो चुका है। इसमें हम अपना पकौड़े डालना जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से करके हमने एक एक करके आगे से करके बाहर दिखाएं तरह। देखिए हमने इसमें डालते जाने हैं। बहुत बड़े बड़े पकौड़े ना बनाएं, अच्छे नहीं लगते। नॉर्मल साइज़ के जो है या आप इस तरह से करके ऐड करते जाएं। आँच अभी हमने फुल रखी है, थोड़ी सी स्पेस बनाकर हमने और ऐड कर दिए इसमें। अब हमें इसको पकने देना है थोड़ा सा, ताकि ये आलू प्याज सारा कुछ जो है ये अच्छी तरह से पक जाए। कोशिश कीजिएगा कि ये जले नहीं। ये देखिए कितना मज़े का कलर आ रहा है। इसको पलट दें एक एक करके इस तरह से।
بہت کرسپی مزے کے بنیں گے پکوڑے کہ آپ کھا کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اب اس کو دوسری سائڈ سے پکنے دیں۔ دیکھیے یہ دیکھیے جی مزے کے پکوڑے جو ہے یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ جو بن گئے ہیں اس کو نکال لیں۔ یہ دیکھیں مزے کے پکوڑے ماؤتھ واٹرنگ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں۔ اس کو رکھ لیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ اور پکوڑے ایڈ کر لیں آئل میں اور ڈال لیں۔ یوں آپ اس طرح سے کرتے کرتے آپ سارے جو ہے اپنا بیٹر پکوڑے جو ہیں یہ ریڈی کر لیں۔ چلیے کڑی کے لیے ہم تڑکا ایڈ بنانے لگے ہیں۔ آئل ڈال کر ہم نے لہسن کا پیسٹ بنا کر اس میں ڈال دیا ہے۔ براؤن ہونے تک ہم اس کو چلائیں گے۔ لہسن ہمارا ابھی جو ہے براؤن ہو جائے گا۔ لال مرچ ہم نے کچھ پہلے ایڈ کی تھی کڑی میں 1 چمچ، اور ابھی کچھ ہم اپنے تڑکے میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی، تاکہ کلر جو ہے وہ بہت اچھا سا آ جائے۔ دیکھیں لہسن ہمارا ریڈی ہو گیا۔ آنچ کو ہم ذرا سلو کر دیں گے۔ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے۔ پھر ایڈ کریں گے آدھی چمچ لال مرچ۔ پانی ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ وہ جلے نہ، اور ہم نے لال مرچ کو تھوڑا پکانا ہے تاکہ کچا ذائقہ جو ہے وہ گلے میں نہ آئے۔ لال مرچ جو ہم نے ایڈ کی ہے وہ پک چکی ہے، اس کا کچا ذائقہ گلے میں نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں اسٹوو کو ہم بند کر رہے ہیں۔ ادھر سے اب ہم اپنی کڑی چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھو ابھی بھی اس میں بوائل آ رہے ہیں، یہ کافی گاڑھی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیے ہم نے اس کا ڈھکن کھولنے کے بعد اس میں ابھی آنچ آن ہی رکھی تھی۔ دیکھیے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، سارا بھی ہم برتن صاف کر کے ڈالیں گے اس میں۔ تڑکا ہم نے پورا اچھی طریقے سے برتن کو صاف کر کے ایڈ کر دیا ہے اس میں۔ یہ دیکھیں پکوڑے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں، بہت ہی مزے کے اور کرسپی پکوڑے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے کڑی میں ایڈ کرنا ہے۔ لیجیے ہم نے پکوڑے ایڈ کر دیے ہیں، اب ہم آپ کو سرو کر کے اس کو دکھاتے ہیں۔ لیجیے جی ماؤتھ واٹرنگ بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ کڑی پکوڑے کی ریسیپی تیار ہے، اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے۔ اس کے اندر سے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ بھی بنائیں، ضرور ٹرائی کریں۔ آج ہم نے کڑی بنائی ہے تو ہم نے اپنی امی کو، بھائی کو، بھابھی کو بھی گھر پہ دعوت دی ہوئی ہے تاکہ ہم سب مل کر اس کو انجوائے کریں۔ ساتھ میں ہم نے بنائی ہوئی تندور کی روٹی۔ چلیے ہم سب مل کر اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی، آسان سے بننے والی ریسیپی ہے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔